वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। जिन व्यूअर्स ने अभी भी ज्वाइन किया है, अभी ट्यून अप किया है क्लिनिक ऑनलाइन को, उनको बताता चलूँ कि आज क्लिनिक ऑनलाइन का जो टॉपिक है वो एक ऐसा कैंसर है जो कि ख़वातीन में पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और वो है ब्रेस्ट कैंसर। इस हवाले से आज हम जानना चाहेंगे कि कैंसर जो है वो हो क्यों रहा है और उसको कैसे पता चल सकता है और उसका इलाज क्या है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रुफीना सुमरो साहिबा, जो कि ब्रेस्ट सर्जन है, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल कराची से इनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब, ब्रेक में जाने से पहले बात हो रही थी प्रोटेक्शन की, आपने वो रीजंस तो बता दिए थे। दोबारा मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा जल्दी से बता दें कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स कौन से हैं ब्रेस्ट कैंसर के। हमने कहा था कि एज एक रिस्क फैक्टर है और अर्ली पीरियड शुरू होते हैं, लेट बंद होते हैं, वो एक रिस्क फैक्टर्स है। लेट फर्स्ट चाइल्ड बर्थ जो है वो एक रिस्क फैक्टर्स है। और जो लोग हार्मोनल थेरेपी एक्सटर्नल लेते हैं वो एक रिस्क फैक्टर है। वज़न, मोटापा एक रिस्क फैक्टर है। और प्रोटेक्शन, जो लोग ऑब्वियसली पहला बच्चा जल्दी पैदा करेंगे, एक्सटर्नल हार्मोनल थेरेपी नहीं रहते हैं, अपने वज़न को काबू में रखते हैं, हेल्दी डाइट खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो प्रोटेक्टिव फैक्टर। अच्छा, प्रोटेक्टिव फैक्टर है। देखते हैं पेशावर से फरजाना साहिबा मौजूद हैं, वो क्या पूछना चाहती हैं। इजाज़त है आपकी? अस्सलाम वालेकुम फरजाना साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? आपकी बातें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी होती हैं। बहुत शुक्रिया। और मैं बहुत इंतज़ार करती रहती हूँ आपके प्रोग्राम का। थैंक यू जी। और बहुत खुशी हुई, मेरी कॉल जल्दी मिल गई मुझे। ये तो मैंने शिकायत कर रही थी कि असगर अली साहब का तो रोज़ाना मिलता है, मेरा क्यों नहीं मिलता है? अरे असगर अली साहब तो वो उन्हें दिली लगाव है और वो 2004 से मेरे कॉलर हैं। अच्छा, ठीक है ना। एनीवेज जनाब। अच्छा जी। तो बस ऐसे है कि मेरी एज जो है 54 है और मेरे 2 बच्चे हैं। मैंने उनको मतलब बहुत मतलब फीडिंग की कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम पर दूध नहीं था ना। तो अब मेनोपॉज भी हो चुका है मुझे, तो मुझे कभी कभी ये राइट साइड पे कभी कभी हल्की हल्की से पेन होता है मुझे। कभी कभार होता है ना। तो अब आप मुझे ये बताएं कि मैं इसके चेकअप के लिए जाऊं, चेकअप अपना पूरा करवाऊं, क्या मेरी कोई? अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ मैं आपकी डॉक्टर साहबा से बात करना चाहें तो कर लीजिए। कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? सिर्फ पेन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको सिर्फ दर्द होता है या कोई और गुठली या और कोई अलामत भी फील होती हैं? नहीं, गुठली तो कुछ भी नहीं है। ब्रेस्ट पेन जो है। कॉल बंद करा दूं फरजाना साहिबा, प्रोग्राम देखती रहिए, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी हम इनके साइन सिम्टम्स पे आ रहे हैं और उनके सवाल का जवाब भी दीजिएगा। ये बताइए, आपने कहा कि हेल्दी लाइफस्टाइल, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, ये प्रोटेक्शन है। अच्छा, कुछ लोग जो हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या जो है पैदाइश में वफ़े की गोलियां जिसको अमूमन कहते हैं वो भी खाते हैं, क्या उससे ब्रेस्ट कैंसर को कोई ताल्लुक? कोई भी एक्सटर्नल थेरेपी, चाहे वो HRT की शक्ल में हो या दूसरे जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए, एंड उसमें भी कौन सी वाली के सिंगल हार्मोन वाली हैं या कॉम्बिनेशन वाली हैं। कॉम्बिनेशन का रिस्क कम होता है, सिंगल हार्मोनल एजेंट का ज़्यादा होता है। तो अगर सालों लेते रहें तो यस, रिस्क फैक्टर। अंदाज़न कितने साल? 10 साल कहते हैं। 10 साल तक अगर गोली लेते रहें पैदाइश में वफ़े वाली, जो कि सिंगल हार्मोन वाली हो, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल की बात कर रही हैं आप, तो उससे चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है, माँ का जो दूध होता है, वो कितना प्रोटेक्टिव होता है? लेवल 3 एविडेंस है कि अगर लेते हैं एंड अगर 2 साल से ज़्यादा फीड किया हुआ हो तो उसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट है। लेकिन क्या ऐसा है कि फीड भी कराए 2 साल से ज़्यादा तब भी कैंसर हो सकता है? बिल्कुल। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये 100% श्योर शॉट प्रिवेंशन नहीं है। क्योंकि ये एक फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से कैंसर होता है। 100% किसी को नहीं मालूम है, पूरी दुनिया इसी पे रिसर्च कर रही है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि टेक्स्ट बुक में हैं, जो कि ज़्यादातर वेस्टर्न फिगर्स हैं। पाकिस्तान में हम फिर भी देखते हैं कि एवरेज एज जो है शादी की लेस अर्लियर है रिलेटिवली। लोग फीड भी करते हैं, लोगों के दर्जनों बच्चे भी हैं, फीड भी कराते हैं, इसके बावजूद ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो ये नहीं है कि अगर ये नहीं किए हैं तो नहीं हो सकता। ये सारे रिस्क फैक्टर्स यस उमूमन इस तरफ ले जाते हैं, लेकिन 100% अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो नहीं होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। अब ये बताइए कि किसी को अगर कैंसर हो
पहली बात, कैंसर का एक वर्ड बड़ा ख़तरनाक है। बिल्कुल सही सुन के मतलब मेरे लिए बोलना बहुत आसान है शायद, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और तो इसलिए मैं बोल लेता हूँ, आप भी बोल लेती हैं, लेकिन एक आम आदमी को अगर ये बता दिया जाए कि ये किसी भी तरह का कोई कैंसर, मतलब उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, वो जिसको लगता है बस अब ज़िंदगी बस ख़त्म होने वाली है। तो अलामतें क्या होती हैं अगर ब्रेस्ट कैंसर किसी को हो, क्योंकि ब्रेस्ट में और भी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं? उमूमन जो 90% लोगों में होता है, एक गुठली लंप फील होता है, लेकिन ये नहीं है कि जिस खातून को गुठली है उसको कैंसर की ही गुठली हो सकती है, नहीं हो सकती। अगर आप 10 ख़वातीन देखते हैं हम लोग क्लिनिक में, तो मे बी 9 ख़वातीन वो हैं जिनको कैंसर की गुठली नहीं है, 10 में से एक को कैंसर की गुठली होती है, बिकॉज गुठली बेज़रर किस्म की भी हो सकती है। लेकिन ये जो कैंसर की गुठली होती है उसकी साख्त मुख्तलिफ होती है, उसकी शेप डिफरेंट होती है। शुरू में तो सिर्फ अगर आप हाथ लगाएं तो पता चलता है, फिर साइज़ बढ़ती चली जाए तो देखने में भी नज़र आती है। खाल में जैसे कहीं खिंचराव डिम्पलिंग होती है, खाल में सूजन मालूम हो सकती है, जैसे आप नारंगी का छिलका देखते हैं। निपल का अंदर की तरफ चली जाती है, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज हो सकता है। बाज़ दफ़ा अंडर आर्म बगल में ग्लैंड्स फील होते हैं, वहाँ भी गुठलियाँ हो सकती हैं, वहाँ भी गुठलियाँ हो सकती हैं। लेकिन अंडर आर्म में गुठलियाँ बहुत सारी वजूहात की वजह से हो सकती हैं, लेकिन ब्रेस्ट में अगर कोई तब्दीली है और अंडर आर्म में कोई गुठली फील हो रही है तो ये कैंसर सेल्स ही हैं जो कि ब्रेस्ट से निकल के बगल की तरफ जाते हैं। अच्छा, वज़न में कोई तब्दीली अमूमन होती है शुरुआत में? शुरुआत में कोई नहीं होती है, शुरुआत में दर्द नहीं होता। ओके। और जब दर्द नहीं होता तो लोग अपने आप की तरफ तवज्जो नहीं देते, और हमारे पास जब आते हैं वो इतनी बड़ी साइज़ लेकर आते हैं जो कि बहुत हैरानी के बायस होती है कि इतनी बड़ी गुठली थी किसी ने। क्यों होता है आपके ख्याल में हमारे माशरे में? हमारे माशरे में जब दर्द होता है तो लोग तवज्जो देते हैं, वरना अगर उनको पता भी चल जाए कि गुठली है, तब्दीली है, तो वो डॉक्टर की तरफ नहीं जाते, या सहूलियात नहीं है, या मे बी फीमेल्स की इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है स्पेशली छोटे शहरों में, और या लोगों के पास इतने ज़राए नहीं हैं, लेकिन या लोग तवज्जो नहीं देते अपनी सेहत पे। फरजाना साहिबा थी पेशावर से, 54 इयर्स इनकी उम्र है, 2 बच्चे हैं, उन्होंने फीड कराने की कोशिश की लेकिन नहीं हुई थी। अब उनके दर्द है, उन्होंने जैसे फरमाया, क्या समझती हैं आप? दर्द तो किसी कैंसर के अलामत 50% लोगों को ब्रेस्ट में पेन होता है, लेकिन अगर कोई गुठली या कोई और अलामत है तो दिखाना चाहिए। वैसे भी 40 साल के बाद हर खातून को चाहिए कि अपने आप को स्क्रीनिंग के लिए डाले। इसका मतलब ये कि महीने में एक दफ़ा अपने आप को खुद को चेकअप करें कि कोई तब्दीली। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा ये सेल्फ इंस्पेक्शन या सेल्फ एग्जामिनेशन क्या होता है? लेकिन हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, तारिक साहब, आपसे मैं बात करूँगा ब्रेक पे, क्योंकि मैं भी वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।